वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 20 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, चैप्टर के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर भी हैंड टू हैंड लिखने बताती जाऊंगी ताकि आपके एग्ज़ाम की और होमवर्क की तैयारी हैंड टू हैंड हो सके। तो जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 132 पर चैप्टर नंबर 20 है, जिसका नाम है बूंद बूंद से। सभी बच्चों ने कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से दरिया बनता है, सागर बनता है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर बच्चों आप पानी की अहमियत को पढ़ोगे। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या बताने की कोशिश की गई है। माधुराम राजस्थान के बिज्जू गांव में रहता है। कहाँ रहता है माधुराम? राजस्थान में रहता है। और बच्चों, राजस्थान एक रेतीला इलाका है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ चारों तरफ रेत ही रेत होता है। गांव कहाँ देखो तो चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर दिखाई दे जाते हैं, वरना चारों तरफ रेत ही उड़ता हुआ दिखाई देता है। रेत के अलावा और कुछ नहीं नजर आता। मगर जब रेत उड़नी बंद हो जाती है तब कुछ घर दिखाई देते हैं। माधु के घर में सब परेशान हैं। वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की बहुत कमी होती है। इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई, इसलिए उसकी माँ और बहन को और भी दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। पास वाली बावली सूख जो गई है। हर रोज 4 घंटे पानी जमा करने में ही निकल जाते हैं। गरम रेत पर चल चल कर उनके पैर तो जलते ही हैं, छाले भी पड़ जाते हैं। यानी कि रेत इतना गर्म होता है कि उनके पैरों के अंदर छाले पड़ जाते हैं और उन्हें बहुत दूर जाकर 4 घंटे का सफ़र करके पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि जिस जगह से वो पहले पानी लेते थे वो बावली सूख गई है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, पेज नंबर 133 पर। गांव में खुशी की लहर तब उठती है जब कभी रेल से पानी आता है। माधु के वालिद ऊंट गाड़ी में पानी लेने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा मौका अक्सर नहीं आता, क्योंकि कभी कभी ही रेलगाड़ी से गांव के लिए पानी आता है। लोग पानी का इंतज़ार करते रह जाते हैं। कुछ लोग बारिश का पानी जमा करते हैं। ये एक ख़ास तरीके से किया जाता है। देखो, जैसे कि इस यहाँ पर दिखाया गया है कि छत पर जो पानी होता है उसे एक पाइपलाइन के ज़रिए नीचे टैंक तक पहुँचाया जाता है। ये एक ख़ास तरीका है टंकी बनाकर। क्या तुम जानते हो टैंक क्या होते हैं और इसे कैसे बनाते हैं? तो देखो, टैंक जो होते हैं आंगन में गड्ढा बनाकर इसे पक्का करके टैंक बनाते हैं। यानी कि पक्के सीमेंट से टैंक को बनाया जाता है। टैंक को ढक्कन से बंद रखते हैं। टैंक के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं, जिससे कि छत पर अगर बारिश का पानी नाली के जरिए नीचे टैंक के अंदर जमा हो जाए। छत की नाली पर जाली लगा दी जाती है ताकि कूड़ा करकट टैंक में न जा सके। ये पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। कभी कभी गांव के एक टैंक से माधु को भी पानी लाने देते हैं। समझ में आया कि कभी कभी गांव के एक टैंक से माधु को भी पानी लाने देते हैं, यानी कि गांव का जो टैंक है उससे कभी कभी माधु को पानी मिल जाता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। सोचो, पानी की कमी से लोगों को क्या परेशानी होती है? तो उन्हें पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। माधु के गांव के लोग पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? तो माधु के घर में पानी भरकर लाने का काम उसकी माँ और बहन करती हैं। अगला है, टैंक का पानी ज्यादातर पीने के काम में ही आता है। क्यों? क्योंकि ये पानी साफ होता है और इसमें सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब तुम बताओ, क्या तुम्हारे घर में भी बारिश का पानी जमा किया जाता है? अगर हाँ तो कैसे? नहीं, क्योंकि हम शहर में रहते हैं और यहाँ पानी वाकर मिकदार में होता है, यानी कि ठीक तरीके से मिल जाता है। क्या पानी जमा करने का कोई और भी तरीका हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे, तो आंसर लिखेंगे,
जी हाँ, बड़ी टंकियों में पानी भरकर इकट्ठा किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, पेज नंबर 134 पर। माधु की तरह सोनल के घर में भी पानी की किल्लत यानी कि कमी रहती है। सोनल भावनगर शहर में रहती है। नल में रोज सिर्फ आधे घंटे के लिए ही पानी आता है। मोहल्ले भर के लोग एक ही नल पर, सोचो कितना बुरा हाल होता होगा, यानी कि सारे ही मोहल्ले के लोग एक ही नल पर पानी भरने के लिए लाइन लगाते हैं और पानी भी सिर्फ आधे घंटे के लिए आता है। लेकिन सोनल पानी भरने के लिए डटी रहती है। जब मौका मिलता है बूंद बूंद करके बाल्टी भी भर लेती है। आओ मालूम करें कि कितनी बूंदों से भरती है कटोरी या फिर बाल्टी। तो यहाँ पर देखो तस्वीर है। एक चम्मच में कितनी बूंदें हैं? तो यहाँ पर 3 बूंदें हैं। एक कटोरी में कितनी बूंदें हैं? 50 बूंदें हैं। इसी तरीके से एक मग में कितने कटोरे हैं? तो एक मग के अंदर 10 कटोरियाँ हैं। एक बाल्टी में कितने मग हैं? तो एक बाल्टी के अंदर 20 मग हैं, यानी कि 20 मग पानी है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 135 पर। अगर नल से बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा तो कितना पानी बर्बाद होगा? देखो इस तस्वीर के अंदर एक बच्चा ब्रश कर रहा है और उसने नल को खुला छोड़ रखा है। इसी तरीके से नल से बूंद बूंद पानी भी टपक रहा है। तो इससे देखिए कितना ज़्यादा पानी वेस्ट होगा। और वहीं पर कुछ लोग पानी को कितने ज़्यादा तरसते रहते हैं, इसलिए कभी भी ब्रश करें तो नल को बंद करके ही ब्रश करें, और जो नल टपक रहे हों उन्हें अच्छे से बंद करें या उनको ठीक करवाएं। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि पानी की बचत के लिए तुम क्या कुछ सोच सकते हो, अपनी राय लिखकर बताओ। तो नल से पानी टपक रहा हो तो नल ठीक कराएं। नल बिला ज़रूरत खुला न छोड़ें। बाल्टी में पानी भरकर नहाएं, यानी कि डायरेक्ट नल से ना नहाएं। क्या तुमने घर में, स्कूल में या रास्ते में पानी को बेकार बहते देखा है? कहाँ पर? तो पाइपलाइन से रिसाव होने की वजह से सड़क पर पानी बहते देखा है। अब आगे है तसव्वुर। तस्वीर देखो और बातचीत करो। क्या एक बार पानी से काम करने के बाद उसी पानी से कुछ और काम लिया जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ। जैसे सब्जी फल धोने वाले पानी को पौधों के अंदर डाला जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं। एक औरत पानी भर के लेकर जा रही है। यहाँ पर वो नहा रही है और यहाँ पर अपने जानवर को भी उसने नहलाया है, यानी कि जो पानी नहाकर उसका बचा था उस पानी से उसने गाय को नहला दिया। अब देखिए अलग अलग रंगों से लकीरें खींच कर दिखाओ किस काम के बाद क्या करोगे। जैसे कि फल सब्जी धोना, तो इसका पानी पौधों में डाल देंगे। कपड़े धोने का पानी बैतुल खुला यानी कि टॉयलेट में डाल देंगे। हाथ मुंह धोने का पानी से जो होगा पानी, उससे हम पोछा वगैरह लगा सकते हैं। बाहर जैसे कि सड़क के ऊपर डाल सकते हैं, घर में खैर पोछा तो नहीं लगा सकते इस गंदे पानी से। बाहर की जो सड़क की सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ होती हैं उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।